हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। तो प्यारे बच्चों, जो अपना है आपके सामने दंगल 4, तो 4/9 और इसके अंदर जो टॉपिक है बॉटनी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, जो इकोलॉजी का है। दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम नीट एग्जाम 2025 में आएंगे और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से 3 या 4 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर ये 8 क्वेश्चन का मैटर बेटा। एनसीईआरटी को बहुत तरीके से थ्योरी को ढंग से पढ़ा आपने, मॉक टेस्ट दिया आपने। सबसे पहले थ्योरी को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना, समरी पढ़ना, नियर बाई अगर कोई विशेष पैराग्राफ है या साइकिल वाला तो चीज़ें पोलिनेशन ढंग से कुछ इधर उधर से भी देखना। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ते हुए सबसे पहले मॉक टेस्ट करना, मॉक टेस्ट को पेपर की तरह सोल्व करना, डाउट है पूछना, उसके पश्चात बायोकेम को देखते हुए और परफेक्टली तैयारी करते हुए बॉटनी उठा ली पूरी बॉटनी करो भाई, जूलॉजी उठा ली पूरी जूलॉजी करो, केमिस्ट्री उठा ली पूरी करो, टास्क बनाओ। फिजिक्स के 2 पार्ट कर सकते हो, 2 दिन का गैप है बेटा दंगल के बीच में। पढ़ने वाला बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बस आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंटिन्यूटी आपको 2025 में आपके सपनों को सच करते हुए आपको एमबीबीएस के एक बेहतरीन सीट दिलाएगी। और जो बच्चा ये करेगा वो श्योर ये चीजें पाएगा। यस बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। कृत्रिम संकरण के संबंध में गलत खतर का चयन करिए। जेनेटिक्स में भी आता है, मेंडलिज्म में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। प्लांट नहीं, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तो उस फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन, उनको इमेच्योर कंडीशन में ही यानी बिफोर एंथेसिस उनको आप जानते हो कि रिमूव कर दो, दैट इज द इमेस्कुलेशन। उसके बाद बैगिंग कर देना है, स्टिग्मा को है ना, बैगिंग कर दिया ताकि आप डिजायर्ड पोलन को बाद में ला सको। और उसके बाद बच्चों डस्टिंग पोलन और फिर रीबैगिंग। तो ये जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन आता है, हर जगह क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर, इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ ऑल एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर एंथर डेसेंस नेसेसरी, ये बिल्कुल सही है। इफ द मेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम द फ्लावर बड, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नर जनक में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो परागकोशों के स्फुटन से पहले ही पुष्पे कलिका से वर्तिकाग्र उठाना, ये गलत बात होगी ना, उसको तो उठाना नहीं है ना। फिर देखिए बच्चों, बैगिंग ऑफ फ्लावर ऑन फीमेल पेरेंट इसेंशियल टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन ग्रेन, ये वही सही है। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। हाँ, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है, कृत्रिम संकरीकरण तो इंप्रूवमेंट के लिए होता है बच्चों। और मेंडल भी भाई मटर के अंदर तो सेल पोलिनेशन होता था ना, वो तो बाइसेक्सुअल थे और आप जानते हो कि स्पेसिफिक क्लिस्टोगेमी भी होती है। तो फिर उसने डिजायर्ड ट्रेट के लिए ऐसा सब चीजें की थी। तो आपके सामने बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 136 है, तो वहां पर आंसर सेकंड है भी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 137। देखिए बच्चों, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस ऑफ एक्स एल्बुमिनस सीड। अभ्रूणपोषी बीजों के संबंध में सही खतन का पता लगाना है। बच्चों तुम भी जानते हो कि जो अभ्रूणपोषी बीज है, तो भ्रूणपोष कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हाँ, कोटिलिडोन में ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि कोटिलिडोन बीजपत्र भी एम्ब्रियो का ही पार्ट है। यस, तो बच्चों देखिएगा कि इट्स एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, डाइकोट में होता है। सच सीड आर फाउंड इन बार्ले, कैस्टर एंड कोकोनट, गलत बात। ये जो बार्ले है तो मोनोकोट है, बार्ले तो एंडोस्पर्मिक सीड है, कैस्टर भी डाइकोट होते हुए एंडोस्पर्मिक है, और कोकोनट। और फिर देखो, सच सीड अकर इन मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोट एंड सम डाइकोट, गलत बात। मोनोकोट में तो एल्बुमिनस होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। आपसे पूछ रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक, क्लियर। और सच सीड अकर इन ऑल फेनेरोगेमस एंड सम, गलत बात। क्रिप्टोगेमिया जो होता है कि सच सीड अकर इन ऑल फेनेरोगेमिया एंड सम क्रिप्टोगेमिया, तो बेटा क्रिप्टोगेमिया में तो सीड ही नहीं बनेगा, और ऑल फेनेरोगेमिया में टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस में सीड ही नहीं है, तो जिम्नोरेंजियम में तो है। तो ये सारी बात आपकी होगी। तो देखिएगा कि यहाँ जो क्वेश्चन का आपका आंसर है वो बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 137 के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड। अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से पराग मात्र कोशिका से अगुणित बीजाणु निर्माण को। तो बच्चों आप जानते हो कि स्पोर जिनस टिश्यू की ईच और एवरी सेल पोटेंशियल होती है पीएमसी, पोलन मदर सेल। ये 2n है, मियोसाइड सेल है। और बच्चों इसमें स्पोरिक मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और वो अरेंज इन क्लस्टर टेट्राड। तो ये बच्चों हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्पोरोजेनेसिस, जिसमें स्पोर्स डिप्लॉयड स्पोरोजेनस टिश्यू से
हैप्लोइड बनते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं, और ये लघु बीजाणु जनन हो गया बेटा पराग मात्र कोशिका में। तो आप समझ सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 138 का 4 आंसर आपका हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए 139 बच्चों लिख रखा है कि मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम, गुरु बीजाणु मात्र रूप से विभेदित होती है। न्यूसेलस इन द चैलेंजर रीजन, नो। प्राइमरी पैराइटल सेल इन चैलेंजर रीजन, नो। न्यूसेलस इन द माइक्रोपाइल रीजन, बिल्कुल सही है कि बच्चों ये न्यूसेलस मेगास्पोरेंजियम, और फिर आपका इंटीग्यूमेंट आते हैं तो ये प्रोटेक्टिव लेयर, तो इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। अब जो ओव्यूल में जो न्यूसेलर रीजन होता है उसके माइक्रोपाइल रीजन पर एक सिंगल सेल लार्ज हो जाती है, सिंगल सेल यहाँ पर लार्ज हो जाती है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ओके, तो 139 क्वेश्चन का आंसर आपका बच्चों क्या हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 प्यारे बच्चों, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करना है। सम फ्लोर ऑफ कॉमन पेंसी डू नॉट रिक्वायर पोलिनेटर, बिल्कुल सही है बच्चों कि जो कॉमेलाइना वायोला है उसमें कुछ भूमिगत या अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं जो कभी नेवर ओपन, कभी खुलते नहीं है, यानी ऑलवेज क्लोज्ड, और बाइसेक्सुअल है वो क्लिस्टोगेमी होता है। और जिटेनोगेमी इज प्रिवेंटेड इन कैस्टर, गलत बात होगी ना, कैस्टर और जो मेज है, तो बच्चों स्पेशली मेज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बट एक ही प्लांट पर दोनों टाइप की यूनिसेक्सुअल है, जैसे स्टिमुलेट फ्लावर भी है और पिस्टिलेट फ्लावर भी है। तो ये जो बच्चों फ्लावर यूनिसेक्सुअल प्लांट मोनोसियस है, तो मोनोसियस प्लांट है कैस्टर, तो मोनोसियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट डू नॉट जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी तो हो सकती है बेटा बिटवीन टू फ्लोर ऑफ सेम प्लांट, और डायसिस प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, ओनली जिनोगेमी आपका होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 140 क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए इज करेक्ट। भाई बी करेक्ट है ही नहीं, दोनों करेक्ट हो नहीं सकते, दोनों इनकरेक्ट भी नहीं है। यस, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, परागकोश की आंतरिक भित्ति। तो बेटा जो सबसे आंतरिक यानी इनरमोस्ट लेयर वो है टेपिटम। बेटा तुम भी जानते हो कि टेपिटल सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म है, मोर देन वन न्यूक्लियस, फिर बाइन्यूक्लिएट हो जाती है, फिर पॉलीप्लोइडी भी शो करती है। ये स्पोरजिनस टिश्यू को, जो स्पोरजिनस टिश्यू उसको सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से बच्चों से कवर करती हैं टेपिटल सेल। तो सराउंड द स्पोरजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक को चारों तरफ से घेरती है, सही है ना। हैव एल्पा सेलुलोज फाइब्रस बैंड, नहीं, ये तो एंडोथीसियम में होते हैं, एंडोथीसियम में होते हैं बच्चों ये। न्यूरिस डेवलपिंग पोलन ग्रेन, यस। हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपी, ये गलत बात, ये एंडोथीसियम का है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की जो ए और सी है, यानी और अच्छा आगे स्टेटमेंट है इट इज पॉलीप्लॉइड, ई भी है, तो बच्चों ए सी एंड ई हो गया ना। तो जो 141 है बच्चों उसका आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। ओके, और नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142, मैच द फॉलोइंग, निम्न को मिलान करो। तो देखिए बच्चों की यहाँ पर इस पे आ जाते हो वेलेस्नेरिया। भाई ये जरूरी नहीं कि सभी एक्वेटिक प्लांट में या सभी एंजियोस्पर्म जो एक्वेटिक होते हैं उनमें वाटर से पोलिनेशन हो, लेकिन कुछ मोनोकोट ग्रासेज है अप टू लिमिटेड जेनेरा। तो आप जानते हो कि वेलेस्नेरिया में होता है एपीहाइड्रोफिली, वाटर की सरफेस से पोलिनेशन होता है, जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली होता है, शुगर कैन में एनीमोफिली होता है, और वाटर लिली के अंदर एंटेमोफिली होता है। कि देखो वाटर लिलिया जो है ये एक्वेटिक प्लांट होते भी, देखो बच्चों आपके सामने एंटेमोफिली होता है। क्वेश्चन का आंसर अपने आप कर लोगे आप बच्चों, यस और नो। तो क्वेश्चन बच्चों जो 142 है, अब यहाँ पर अपने आप हो जाएगा कि जो सेकंड आंसर देखो ए में सेकंड है, लेकिन बी में क्या है, फर्स्ट, सी में 4 है एपीहाइड्रो, लेकिन डी में क्या है, थर्ड, बस। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 143, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण के समय गलत कथन चुनो भाई। एक्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जरमपोर वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट, बिल्कुल सही है बेटा। ये जो पोलन ग्रेन होता है उसका इंटर्न पेक्टोसेलोज होता है, और जो ये जो ऑर्नामेंटेड होता है, डिजाइन होती है, वो स्पोरोपोलिन की थिकनेस या आउटर वॉल लेयर होता है। अब जहाँ एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन तो वहाँ पर क्या बनते हैं, एपरेचर बनते हैं, ठीक है, और ये इस प्रकार से जरमपोर बनते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप जानते हो कि इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन कॉल्ड इंटाइन, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल इन शेप, ये भी सही है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन सेड 3 सेल, गलत बात। 60% में बेटा 2 सेल स्टेज में, 40% में 3 सेल स्टेज में,
ब्रैकेट। तो ये आप जानते हो, आपसे गलत खतन पूछा तो आप समझ सकते हो कि 4 आंसर आपका हो ही गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 144, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही खतन को चुने भाई। पेरिस्पर्म इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड ऑफ ब्लैक पेपर। भाई जो काली मिर्च और चुकंदर उसके सीड में क्या होता है बच्चों, कि जो न्यूसेलस है वो भी रिमेन रह जाता है, परसिस्टेंस, तो वो ओल्ड स्पोरोफिटिक की, तो वो आप समझ सकते हो बच्चों की परसिस्टेंस न्यूसेलस, बिल्कुल सही। तो पेरिस्पर्मिक सीड हो गए। सिंगल लार्ज कोटिलेडोन इन ग्रास इज सिचुएटेड टुवर्ड लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये भी सही है। सीड आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी सही है। सिट्रस इज ओनली वन एम्ब्रियो इन ए सीड, नहीं भाई, सिट्रस में आमिन में क्या होता है, पोल एम्ब्रियो नहीं होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, यही बात है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा, चूज द करेक्ट फीचर ए और बी सेल के लिए। तो बच्चों देखो ये ए है ना, ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है बच्चों ए, ठीक है, और ये जनरेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल लार्जर होती है, बिगर होती है, और इसमें जो अनइक्वल साइज का न्यूक्लियाई होता है, तो बिगर एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, सही बैठ रहा है। स्पिंडल शेप्ड विद डेंस, ये वर्म ये स्पिंडल शेप्ड होती है और डेंस साइटोप्लाज्म, तो ये जनरेटिव सेल है। बाकी देखो बच्चों कि इसमें वैक्यूल भी होती है, वैक्यूल होती है इसमें, तो ये नहीं बैठेगा। सो इक्वेंशियल डिवीजन ऐसा पॉसिबल नहीं, ये तो करेगी नहीं आगे वेजिटेटिव सेल तो डिवीजन। तो आप समझ सकते हो कि आंसर क्या होगा, आपके सामने है, डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 146, द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल, कि मक्खियों और भृंगों के द्वारा परागित पुष्प कैसे होंगे, तो हैव लार्ज फिदर स्टिग्मा, नहीं बच्चों ये तो एनिमोफिली में होता है। हैव फॉल ऑर्डर, ये बिल्कुल सही है। कि देखो बच्चों वैसे इंसेक्ट डोमिनेंट पोलिनेटर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हनी बी, बट हनी बी अनेबल टू विजिट रेड फ्लावर, रेड इसको नहीं कर सकती, बटरफ्लाई करेगी। और हनी बी ये तो क्या होता है कि एक फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध की ओर अट्रैक्ट होती है, लेकिन जो फ्लाइज और बिटल्स हैं पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो फाउल ऑर्डर या बैड स्मेल है ना, ये मलिन गंध, जैसे रेफ्लेसिया में सड़े अंडे की जैसे आपकी आती थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एयर, ये तो एनिमोफिली में होता है। प्रोड्यूस लाइट एंड नॉन स्टिक, ये भी एनिमोफिली का कैरेक्टर। तो बेटा इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और तैयार करना, कि जैसे कि ये जो फिदरी स्टिग्मा है, वेल स्टेमन है, ये तीनों क्या एनिमोफिली, एयर पोलिनेशन के एबायोटिक के, और वो आपका किसका फ्लाइज और उसके रेफरेंस में आ गए। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 147, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल फॉर ए बी सी। दिए गए चित्र को देखें और ए बी और सी के लिए सही लेवल की पहचान करें। तो प्यारे बच्चों देखो ये लार्ज सेंट्रल सेल है ना, और ये एग सेल है, और ये सिनर्जिड है ना, सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो ए सेंट्रल सेल, बी एग, यस ये एग है, जैसे ये लार्ज एग सेल होती है और 2 यहाँ पर सिनर्जिड होती है, एग एपरेटस हो जाता है। और बच्चों आप जानते हो कि तो बी एग है, ये क्या है बच्चों, ये सी है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो ए सेंट्रल सेल, बी एग, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस, और कुछ मिलेगा नहीं आपके सामने। नेक्स्ट आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 148। तो 148 में बच्चों आप देखिएगा, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 148 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। इंटेगुमेंट बेटा 2n होता है अध्यावरण, प्लेसेंटा, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसैक आर स्पोरोफिटिक इन नेचर। बच्चों देखो इंटेगुमेंट ओल्ड स्पोरोफाइट होगा, इंटेगुमेंट क्योंकि प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। ये ओव्यूल की मेन बॉडी न्यूसेलस, और ये प्रोटेक्टिव लेयर, और ये आप समझ सकते हैं कि एनवेलप जो है, तो ये आपके बच्चों इंटेगुमेंट हो गए, ओल्ड स्पोरोफाइट 2n। अभी न्यूसेलस भी 2n होता है, बाद में मेगास्पोर मदर सेल भी 2n होती है, उसके बाद मियोसिस होने के बाद। अब बच्चों देखो न्यूसेलस और प्लेसेंटा, तो ये यहां पर आप समझ सकते हो प्लेसेंटा है, और ये यहाँ फिनिकल, और ये चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो बच्चों देखो प्लस 2n है, इंटेगुमेंट, प्लेसेंटा 2n, न्यूसेलस भी 2n है, ये तो स्पोरोफिटिक, लेकिन एम्ब्रियोसैक तो फिर अंदर देखो मेगास्पोर मदर सेल, फिर 4 मेगास्पोर, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आप समझ सकते हो कि एम्ब्रियोसैक बनाएगा, तो वो एन होता है गेमेटोफिटिक, यस और नो, वो तो है ना युग्मोद्भिद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। एग एपरेटस इज मेड ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एग सेल, गलत बात, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड और एग सेल होगा। एग्जान इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है। इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन, तो ये बच्चों सही है। अब जो आप समझ सकते हो कि जो 148 है उसका जो क्वेश्चन है, ये ए गलत है, बी भी गलत है, सी सही है, और डी भी सही है। तो सी एंड डी, तो 4 आंसर हो गया ना बच्चों। जो 48 है उसका आपका आंसर क्या हो गया, 4।
नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन के संबंध में गलत कथन को पहचान करो बच्चों। तो एमएमसी इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी एक बड़ी कोशिका है जिसमें सघन कोशिका द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होता है, बिल्कुल सही बच्चों। क्यों जो एमएमसी डिफरेंशिएट होती है तो उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो आपको डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी में। यूजुअली माइक्रोपाइलर मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, नहीं बच्चों, मेगास्पोर बनने के बाद चैलेंजर फंक्शन रहेगा। एमएमसी जनरली फॉर्म एट माइक्रोबायल रीजन, ये सही है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स हो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा होगा तो आप समझ जाओगे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो बच्चों जो 149 क्वेश्चन है, 149 के अंदर आपके सामने सेकंड आंसर है। नेक्स्ट देखिए 150, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में प्रारूपिक मादा युग्मोद्भिद विकास के संबंध में सही कथन का चयन करो। तो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर अंडरगो 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं फंक्शन होगा चैलेंजर। तो यहां बच्चों क्या करना, करेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब एक से ज्यादा इनकरेक्ट होंगे। तो 6 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड, ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, 6 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड इनटू, ये सही है। लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 न्यूक्लियस सिचुएटेड अबव, नहीं ये बिलो आएगा, यहाँ पर बिलो दे रखा है, नीचे, उसके कम वो नीचे होता है, वो आप ढंग से आप देखोगे एनसीईआरटी में। ईच कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो आप समझते हो गलत हो ही गया। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए तो आपका सेकंड आंसर ही हुआ, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 151, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, स्तंभ फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एल्बुमिनस यानी एंडोस्पर्मिक सीड, तो ये व्हीट और बार्ले हो गया ना। नॉन एल्बुमिनस पी और ग्राउंडनट हो गया। भाई जनरली जो डाइकोट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और वो कोटलेडोन में एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है, तो वो तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो गए। यस, और बच्चों आप समझ सकते हो कि जो मोनोकोट हैं वो मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकोट में कैस्टर, भाई डाइकोट में कैस्टर एक्सेप्शन और मोनोकोट में ऑर्किड हो, तो बात हो ही गई। एपोमिक्सिस यहाँ बच्चों देखो एस्ट्रेसी और ग्रासेज में होता है। और पार्थेनोकार्पिक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक बनाना है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस नेचुरल पार्थेनो बनाना। हो गया ना क्वेश्चन, कर दो आराम से। भाई ए में सेकंड ठीक है, तो बी में क्या फर्स्ट, और सी में 4 और डी में क्या थर्ड। ऐसा बिल्कुल नॉर्मल सा आंसर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 152, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इनमें कौन सी घटना जो निषेचन पश्च घटना है। मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक सही है। पोलिनेशन सॉरी मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक ये आप जानते प्री फर्टिलाइजेशन है बच्चों। पोलिनेशन ट्रांसफर है तो प्री फर्टिलाइजेशन है, ये दोनों क्या देखो बच्चों। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगेमिट्री, सिनगेमिट तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से आप जानते हो कि एम्ब्रियो बनता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है भाई, तो सी और डी, यस और नो। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 153, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। बच्चों गलत, इसका मतलब एक से ज्यादा करेक्ट है तो कोई किसी एक इनकरेक्ट को आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों पोलन ग्रेन विथ म्यूसिलेज कवरिंग एंटेमोफिली, गलत भाई, क्योंकि ये जो म्यूसिलेज है ना, म्यूसिलेज ये तो बच्चों हाइड्रोफिलस पोलन ग्रेन यानी वाटर पोलिनेटेड फ्लावर के जो पोलन ग्रेन तो उसमें होता है। जेनेटिकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस, तो जिटेनोगेमी, बिल्कुल सही बच्चों। जिटेनोगेमी होता है कि बिटवीन 2 फ्लोर ऑफ सेम प्लांट, तो बिटवीन 2 फ्लोर ऑफ सेम प्लांट होता है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि जिटेनोगेमी सही है। फ्लोर ओपन है, वो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी, तो पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक ही बीजांड, बड़ा एनिमोफिली सही होता है। एनिमोफिली में क्या होता है कि जनरली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल, ताकि सर्टेनिटी अच्छी हो जाए। फ्लोरल रिवार्ड एज प्रोवाइडिंग सेपलेस टू लेग एमोर्फोफलस, तो एमोर्फोफलस में अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान मतलब ओवी पोजीशन टू प्रोवाइड सेपलेस टू लेग, सही है बच्चों। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है वो तो फर्स्ट ही बच्चों हो गया ना आपका। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 154, चूज ऑड वन इन रेफरेंस ऑफ प्लॉइड इन मेज सीड। मक्का के बीज में गुणिता के स्तर में बच्चों देखो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो कोलोराइजा भी 2n है, स्कूटलम कोटलेडोन ये भी 2n है, कोलेप्टाइल भी 2n है ना। ये एलिरोन लेयर, तो ये ट्रिप्लोइड हो गया ना बच्चों, कि एलिरोन लेयर जो एंडोस्पर्म वो ट्रिप्लोइड होता है। क्लियर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, फिदरी स्टिग्मा पंख युक्त वर्तिकाग्र है, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ नेक्टर, पैकिंग ऑफ फ्लोर इंटू इन्फ्लोरेंस सही। लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, खूब ज्यादा संख्या में हल्के। कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लोर नहीं।
तो कितने फीचर हैं जो विंड पोलिनेशन से रिलेटेड है बच्चों? तो आपके सामने 3 टिक लग रहे हैं भाई। जो 155 क्वेश्चन है तो बच्चों उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि 3 टिक लग रहे हैं ना आपके सामने। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 156, इन फ्लावरिंग प्लांट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आर इनवॉल्व डेवलपमेंट ऑफ, पुष्पीय पौधों में मुक्त केंद्रीय विभाजन। तो बच्चों मेल गेमेटोफाइट में नहीं होता कभी मुक्त केंद्रीय विभाजन, फीमेल गेमेटोफाइट में बिल्कुल सही। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके न्यूक्लियाई में फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो 2 न्यूक्लियाई, फिर वो मूवमेंट करते हैं, फिर आप जानते हो सेकंड तो फिर ये 4 न्यूक्लियाई, फिर थर्ड तो फिर ये आप समझ सकते हैं कि भाई ये 8 न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट होता है। एंडोस्पर्म में भी बच्चों हो सकता है जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो, ठीक है, एम्ब्रियो में नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो बी और सी, यानी जो 156 क्वेश्चन है बच्चों, तो वहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। क्लियर। 157, इन द यंग एंथर सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया ऑक्यूपाइड बाय, तरुण परागकोश में प्रत्येक लघुजनन के केंद्र में क्या होगा? तो बच्चों ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का कि कॉम्पैक्टली अरेंज, हेट्रोजिनस नहीं होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल्स। तो जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सेंटर होता है पर कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल्स का ग्रुप होता है, फिर उसमें ईच और एवरी सेल पीएमसी बनती है, उसमें मियोसिस होता है, तो सघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाएं होगी, सघन। 158 देखिए बच्चों, अब इकोलॉजी के क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। तो देखिएगा कि इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर, मानव जनसंख्या में स्थिर जनसंख्या वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या गठित होना चाहिए? तो देखिए बच्चों कि देयर मस्ट बी मोर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल देन रिप्रोडक्टिव, ये तो गलत बात हो गई। देयर मस्ट बी मोर प्री रिप्रोडक्टिव देन रिप्रोडक्टिव, ये भी गलत बात होगी। देयर मस्ट बी ओनली मार्जिनल मोर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव देन द रिप्रोडक्टिव। हाँ बच्चों कि जो जनन समय उनकी तुलना में जो जनन पूर्व थोड़े से मॉडरेटली ज्यादा होंगे, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों ना। और नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन 159, if in a pond there are 80 lotus plant last year and through reproduction 8 new plant are added taking the current population to 88, the value of birth rate। मानो किसी तालाब में पिछले 80 कमल के पौधे थे बच्चों, 80 थे, ठीक है, और प्रजनन के माध्यम से 8 नए प्लांट और ऐड हो गए। अब तब करंट पॉपुलेशन कितनी होगी? 88। इससे मतलब नहीं बच्चों कितने न्यू बर्थ हुए? 8, कितने पर? 80 पर। तो वही पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा बर्थ 8/80, पॉइंट लगाएंगे तो यहां भी 80 हो जाएगा, तो 0.1। तो बच्चों 0.1 ले लो, 0.1, ये लो सेकंड आंसर। और बच्चों इसमें क्या है कि कोई भी पॉपुलेशन का साइज फिर इतने बर्थ हो फिर ऐड करके करंट पॉपुलेशन ले, तो उससे मतलब नहीं है। अपना जो इनिशियल है कि ये उसके ऊपर इतने नहीं आए, तो फिर पर कैपिटा बर्थ निकाल लो आप कि भाई 80 पर 8 आए, तो भाई पर कैपिटा आप निकाल लो। और 160 बच्चों देखो, फाइंड द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रिजल्टिंग जे सेप पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा जब जे सेप कब होता है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और या सफिशिएंट हो, और बच्चों इनेट पोटेंशियल यूज करें तो dN/dt बराबर क्या होता है? Rn, और R क्या? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और पॉपुलेशन है टाइम t। तो यहां पर बच्चों ये तो होगा dN/dt बराबर Rn, एक्सपोनेंशियल जे सेप के अंदर। यस। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 161, द पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए गिवन हैबिटेट टाइम t+1 इज रिप्रेजेंट बाय द रिलेशन। तो t+1 पे है बच्चों समय पर एक दिए गए आवास में समष्टि घनत्व है। तो बच्चों ये होते हैं ना इक्वेशन nt+1 आफ्टर यूनिट टाइम, तो फिर जो t टाइम पर था nt प्लस, और फिर बच्चों आप क्या करोगे कि जो बढ़ाने वाले फैक्टर हैं इंक्रीज वाले हैं b+i, और माइनस सम टोटल ऑफ जो डिक्रीज है d+e। ये तो करना होता है बच्चों। बहुत अच्छा इक्वेशन है ये, और इससे आपको पूरा डेटा फीड करके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ, तो बहुत अच्छे से आपको करना है। 162, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। इनमें से कौन सा कर्व अधिक वास्तविक वृद्धि का है? तो बच्चों मोर रियलिस्टिक तो सिग्मोइड होता है, तो यहां पर देखो लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज। तो ये फिर dN/dt बटा Rn, और कंट्रोल ऑफ नेचर आ जाएगा कि k तो कैरिंग कैपेसिटी, और ये सम टोटल ऑफ एनवायरमेंट रेजिस्टेंस k - n/k। सोल्व करेंगे तो 1 - n/k। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 163, अच्छा क्वेश्चन अभी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुक्को लेट एग इन क्रो नेस्ट। कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है, तो ये तो जो ब्रूड पैरासिटिज्म हो गई ना। टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पोलिनेटर्स ऑफ वेस्ट फिग ट्री, तो ये म्यूचुअलिज्म होगी। इंटीमेट रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, वही है बच्चों
म्यूचुअलिज्म। क्लोज एसोसिएशन ग्रेजिंग कैटल, कैटल अग्रेड बर्ड, तो ये कमेंसलिज्म है, क्योंकि जो क्लोज एसोसिएशन ग्रेजिंग कैटल, तो ग्रेजिंग कैटल 0 और इग्रेट बर्ड है ना, कैटल इग्रेट बर्ड, उस पर प्लस हो जाएगा। अब बच्चों फाइंड आउट ऑप्शन इन रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो यहां देखिएगा कमेंसलिज्म में थर्ड आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं, फोर्थ आएगा, तो फोर्थ आएगा, और पैरासिटिज्म फर्स्ट हुआ, लेकिन म्यूचुअलिज्म में 2 हो गए ना बच्चों। आंसर देखो आराम से, क्लियर। तो आपको इसको बच्चों अच्छे से मैच करना है, और जो क्वेश्चन 163 है उसमें आंसर आपका सेकंड हो गया भाई, आराम से। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 164, इफ द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी स्पीसीज, ए तथा बी जातियों के बीच अंतर क्रिया है, एक जाति को लाभ और दूसरी को हानि हो रही, वन स्पीसीज बेनिफिटेड और अदर हार्म्ड है, तो फिर बच्चों को क्या होगा, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, जहां पर प्लस और माइनस होता है, क्योंकि एक को बेनिफिट लेकिन दूसरे के लिए क्या बेटा, हार्म है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर विरुलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, बेटा निम्न में से कौन सा विकल्प है जो विरुलस पर्ल संभार वर्धी तंत्र, तो बच्चों आप जानते हो कि यहां पर dn/dt। अब देखो रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होते हैं तो सीधा आता Rn, आर क्या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ये पॉपुलेशन n क्या है, टाइम t पर। अब बच्चों देखिएगा कि इसमें क्या होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड, पहले एक बार तो लैग, फिर लॉग, लेकिन फिर स्टेशनरी कैरिंग कैपेसिटी पर जाते ही, तो द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर दैट कंट्रोल द बायोटिक पोटेंशियल या इन्फ्लुएंस ऑन बायोटिक पोटेंशियल, तो फिर वो आता dn/dt बराबर Rn k-n/k, सोल्व करेंगे तो dn/dt Rn 1-n/k, ये लो जी 1-n/k। अब बच्चों यहां R रिप्रेजेंट बायोटिक पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। एप्लीकेबल टू ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ लिमिटेड रिसोर्स में सही है। के रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही है। तो यहां ओनली ए नहीं हो सकता, ओनली बी नहीं हो सकता। और बच्चों यहां पर अब आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 165 है, इस 165 में BCD, तो BCD वाला बेटर है ऑप्शन, BCD, यस और नो। तो देखिए बच्चों कि Rn k-n/k, ये देखो यहां गलत हो ना, ए तो गलत हो ना, k-n/k, ठीक है। तो फिर आप जानते हो कि BCD आराम से बैठ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166, इन ए फॉरेस्ट देयर आर 40 टाइगर इन 2016 इंक्रीज, 8 टाइगर वाज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन मेकिंग द पॉपुलेशन 2017 इज 48, कैलकुलेट द बर्थ रेट बेटा। फिर आ गए 40 टाइगर थे 8, तो बच्चों वही बात हो जाएगी ना 8/40, तो अगर अपन 0.2 हो जाएगा बच्चों, इसको अपन 0.80 करेंगे, बोलो यस। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द पॉपुलेशन, कौन है जो समझते हो सही ढंग से बच्चों। तो देखिए कि एक ही सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं और वो ब्रीड कर सकें पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, तो बच्चों इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज फाउंड इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने प्रजाति अंतर प्रदेश वेस्टियन जो है, तो ये सही हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ, पोषण क्षमता किसकी क्षमता है बच्चों, तो हैबिटेट दैट रिसोर्सेज टू सस्टेन सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम एक कैपेसिटी जहां तक वो उसको ले सकते हैं, और बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी उससे आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये हो गया पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड कॉम्पिटिवनेस, पॉपुलेशन ऐसा हो ही नहीं, पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस ऐसा पॉसिबल नहीं है, यस बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए 169, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इकोलॉजी निक्के, इकोलॉजिकल निक्के क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों अपन कह सकते हैं कि एक ही हैबिटेट में दो स्पीसीज रह सकती हैं, या मोर देन वन स्पीसीज कैन इजीली लाइव इन ए हैबिटेट, बट नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई एग्जैक्टली सेम निक्के, एक ही हैबिटेट में 2 स्पीसीज एग्जैक्टली सेम निक्के को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी, वरना तो फिर जो इन्फीरियर उसको हटना पड़ेगा। तो निक्के क्या होता है बच्चों, फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, कि वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, क्या है, तो ये रेंज ऑफ टॉलरेंस है ना वो। तो जैसे मान लो एक ट्री है, तो ट्री के ऊपर 2 बर्ड स्पीसीज हैं, सेम हैबिटेट है, लेकिन बर्ड स्पीसीज ए है ना, वो स्पीसीज ए वो आप जानते हो कि सीड फ्रूट खा रही, बर्ड बी इंसेक्ट खाने लग गई, तो एक हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए, तो फंक्शन रोल अलग अलग हो गया।
फिजिकल पोजीशन अलग अलग होगी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 170। तो देखिए बच्चों की गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो खत्म दी। बिल्कुल सिंपल पेपर फ्रेम किया गया है बच्चों एनसीईआरटी लाइनों से, और ऐसे आपको अच्छे से पढ़कर, अब ऐसे पेपर में पूरे से पूरे मार्क्स आपको लेने चाहिए। फिर भी कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो ध्यान देना प्यारे बच्चों ना। देखिए गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, ये गलत हो गया यहाँ पर, कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होता बच्चों। अरे भाई सुपीरियर इन्फीरियर, इन्फीरियर तो ठेगा ना, तो ये यहाँ पे गलत हो गया स्टेटमेंट, बाकी सारा सही था, बस यहाँ एक शब्द का इसको गलत करा दिया गया। और इन जनरल हर्बीवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटिव देन कार्निवोर्स, ये बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा होता है और ऑप्शन कम है। जब टॉप कार्निवोर्स है तो उस वक्त बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। टाइगर है ना जो रैबिट को, डियर को, गॉट को, ऐसे काऊ बफेलो, बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके पास में। इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए स्टेटमेंट फर्स्ट ही यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, और सेकंड क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। तो 170 क्वेश्चन का बच्चों आप समझ सकते हो कि थर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा 171, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी बराबर n0 e की पावर rt, तो चरघातांक की वृद्धि समय nt n0 e की पावर rt में e क्या है बच्चों, तो e आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, सॉरी 172, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए बच्चों की कॉलम को बहुत अच्छे से मैच करना है, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस है और उसके इंटरेक्शन लाइकेन हो गया भाई। फिर देखिएगा कि कंपटीशन तो माइनस माइनस है भाई डी के साथ, और यहाँ कंपटीशन विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिश साउथ अमेरिकन लेक में जो जूप्लैंक्टन के लिए होता है ना, अनरिलेटेड, वो आपका हो गया बच्चों। फिर देखिए प्रिडेशन, तो स्टार फिश एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, और कमेंसलिज्म तो कैटल इग्रेट, बर्ड और कैटल। तो इससे आपको इनको अच्छे से करना बेटा। 172 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो। देखो यहाँ फर्स्ट C4, तो फर्स्ट C और 4 ऐसे आपको होता जाएगा, ठीक है। और 173 देखिए बच्चों, प्रेडेटर आर इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज, कि जो नेचुरल इकोसिस्टम प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाइसेस्ट स्टारफिश भी इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, कीस्टोन स्पीसीज है जो प्रे की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। आप समझते हैं कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सही है, डू नॉट हेल्प इन मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, नहीं बच्चों तो करते ही है बच्चों। आर यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बिल्कुल सही है, और कंडक्ट है ही है, यस। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको करना है जो 173 क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट आप देखिएगा 174, व्हाट पैरामीटर आर यूज फॉर टाइगर सिलेक्शन और कंट्री नेशनल पार्क सेंचुरीज। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो बाकी समष्टि को काउंट करने के लिए पग मार्क और फिकल पैलेट्स, तो यहाँ पर देखो कि इस 3 को छोड़ दो, बाकी फर्स्ट और सेकंड है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 175, माइकोराइजा रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। कवक और प्रकाश संश्लेषित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया बीच घनिष्ठ सौपकारी संबंध उदाहरण कवक मूल में देखा जाता है, बिल्कुल सही बच्चों। सॉरी माइकोराइजा तो बेटा पाइनस की रूट में हायर रूट की रूट और फंगल आईपी होता है। ये जो बच्चों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि बिटवीन फंगस फोटोसिंथेटिक एल्गी, ये तो फिर लाइकेन की बात हो जाती है। और द लाइकेन आर द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, दोनों ही गलत हो गए ना बेटा, दोनों को गलत कर दिया गया दोनों इनकरेक्ट हैं, है ना। एल्गी फंजाई को लाइकेन और माइकोराइजा को बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 176, पॉपुलेशन साइज ऑफ एन एरिया कैन बी एस्टिमेटेड विद हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से एक क्षेत्र की समष्टि का आकार का आकलन किया जाता है। टोटल काउंटिंग से किया जाता है, परसेंटेज कवर के साथ पगमार्क से किया जाता है। ऑल हो गया ना ABC। 177, ब्रूड पैरासिटिज्म इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन स्पीसीज। ब्रूड प्रजाति कुछ प्रजातियों में देखी जाने वाली एक प्रजनन रणनीति है। इन ब्रूड पैरासिटिज्म द पैरासिटिक बर्ड लेट एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर स्पीसीज रिलाइंग ऑन द होस्ट स्पीसीज टू इनक्यूबेट एंड रेज टू चिक, बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो 177 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट। क्लियर, एक्सप्लेनेशन भी है ना। जो ब्रूड पैरासिटिज्म किसमें, देखो ब्रूड पैरासिटिज्म इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये अपने घोंसले खुद नहीं बनाते, नेस्ट नहीं बनाते। जैसे कि कुक्को बर्ड होता है ना, कुक्को बर्ड, कोयल,
तो कुक्को बर्ड अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रख देता है और क्रो उनको इनक्यूबेट करने का पेरेंटल केयर का काम करता है। और ये एकदम से को इवोल्यूशन है, म्यूचुअलिज्म है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिएगा, द टाइगर सिलेक्शन और नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन टोटल काउंट। तो गलत हो गया ना यहीं पे, क्योंकि वो तो पग मार्क पर है बच्चों। और फॉर इंस्टेंस इफ ए न्यू हैबिटेट जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ। बिल्कुल सी, एकदम नया बसने वाला आवास है, सक्सेशन हो रहा है, तो वहाँ इमिग्रेशन का ज्यादा रोल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताओ 179, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोएवोल्यूशन इन प्लांट एनिमल इंटरेक्शन। पादप और जंतु अंतर्क्रिया में सह उद्विकास का क्या मतलब बच्चों? तो इट एंश्योर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। सुनिश्चित करता है कि लॉन्ग टाइम तक रिलेशन रहे, मेंटेन रहे, और किसी एक में चेंज हो दूसरा भी चेंज करेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव इन्फीरियर स्पीशीज इन ए क्लोजली रिलेटेड और अदरवाइज सिमिलर ग्रुप इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। निकट से संबंधित अन्यथा समान समूह में स्पर्धा रूप से निम्न प्रजातियों का विलोपन स्पर्धा प्रजन सिद्धांत रूप। बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों जो 180 क्वेश्चन उसका फर्स्ट आंसर आपका हो गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहां पर देखिएगा कि टू स्पीशीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरेंजिंग पैटर्न, मतलब रिसोर्स पार्टनरशिप हो गया ना बच्चों। तो बच्चों बहुत ऐसे अपन ने फटाफट इसलिए किया कि आपको कोई टाइम है तो वही क्वेश्चन देखें आप। और बेटा आप तो शांति से एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, कोई नहीं आता डाउट पूछे और मॉक टेस्ट को अच्छे से करें। और कूल माइंड से आप अपनी सेल्फ स्टडी की रफ्तार को बढ़ाएं, एक्टिव होकर थोड़ा लिख लिख के, सब कुछ नहीं लिखना, पेन चलते हुए पढ़ते रहें बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहें, खुश रहें और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें बच्चों।